वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 नव्या का गृह कार्य। देखेंगे पहले पाठ का परिचय। यह पाठ भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जीवन परिचय है। इसमें उनकी विशेष उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य, पाठ का शुद्ध पठन देश के प्रतिभावान और महान व्यक्तित्व से परिचित करवाना तथा गृह कार्य की उपयोगिता समझाना है। ये पाठ का परिचय क्या है कि ये पाठ के अंदर हमारे 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनके जीवन का परिचय दिया है। और ये पाठ का उद्देश्य क्या है कि आपको हमारे देश के महान व्यक्ति से परिचित करवाना है। पाठ का शुद्ध पठन आप करना सीखो वो है, और पढ़ाई के अंदर गृह कार्य का इम्पोर्टेंस क्या है वो अभी आपको पता चले वो है। ओके, अब हम देखेंगे ये चैप्टर को। स्कूल से लौटते ही नव्या माँ को आवाज लगाती हुई सीधी रसोई घर में जा पहुंची। उसे रसोई घर में देख माँ ने कहा, लगता है तुम कुछ बताने के लिए आज बहुत उतावली हो। तभी सीधी रसोई घर में चली आई। तुम कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। यानी ये किसके बारे में स्टोरी है? नव्या नाम की लड़की के बारे में। वो स्कूल से जैसे ही आती है तुरंत वो रसोई में, यानी खाना बनाने की जो जगह होती है रसोई घर, तुरंत वहां पे चली जाती है। और वहां पे जाते ही माँ उसे क्या कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, और वो बताने के लिए तुम क्या हो रही हो, बहुत अधीर हो रही हो, उतावली हो रही हो, इसीलिए सीधी तुम रसोई घर में किचन में आ गई। तो तुम अभी तुम्हारे कमरे में जाओ, मैं वहां पे आती हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। नव्या फिर भी बोल पड़ी, माँ आज गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। मैं तो उनके बारे में अधिक नहीं जानती, गृह कार्य कैसे होगा? क्या बताती है? वो इतनी उतावली थी कि वो अपने रूम में जाने तक के लिए वेट नहीं करती और किचन में ही माँ को बता देती है कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है और उनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। देखो यहाँ किचन का पिक्चर है, ये नव्या है और उसकी मदर है। अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? अभी उसकी मम्मी बोल रही है कि अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना खाकर तुम स्कूल का गृह कार्य करना। माँ ने नव्या को समझाया। माँ ने नव्या को क्या समझाया कि उसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे होमवर्क के अंदर मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। पहले तुम स्कूल से आई हो तो पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर हम लोग तुम्हारा गृह कार्य करेंगे। ओके, नीचे ये चैप्टर का इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। खाना खाकर नव्या कापी कलम लेकर बैठ गई। माँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने लगी। माँ जो भी बताती नव्या उसे समझकर लिखती जाती। जब नव्या लिख चुकी तो माँ ने उसे पढ़कर सुनाने को कहा। नव्या पढ़ने लगी, यानी खाना खत्म करते ही तुरंत कापी कलम यानी नोटबुक और पेन लेकर वो नव्या लिखने के लिए बैठ गई। माँ उसको जो भी बातें अब्दुल कलाम के बारे में बताती गई, नव्या उसको समझकर लिखती गई। और लिखने के बाद माँ ने उसे कहा कि चलो जो भी लिखा है वो मुझे एक बार पढ़ के सुनाओ। अभी वो क्या सुनाती है? एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। क्या बताती है? पहले तो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताती है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम, और उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में, यानी 1931 में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था, और एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक और माता गृहिणी थे। क्या थे? उनके पिता क्या थे? नाविक यानी नाव चलाने वाले, और उनकी माता हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी, घर का काम करने वाली, घर की मालकिन। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने और कुछ नया सीखने का बहुत शौक था। परिवार की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बालक कलाम शाम को समाचार पत्र बेचने का काम करते थे।
उनके पिता क्या थे, नाविक थी, और मम्मी हाउसवाइफ थी। तो बचपन से ही उनको पढ़ने लिखने का और कुछ कुछ नया सीखने का बहुत शौक था। पर परिवार की आर्थिक स्थिति यानी धन संबंधी कंडीशन क्या थी, अच्छी नहीं थी, यानी उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए वो क्या करते थे, स्कूल में पढ़ाई खत्म करने के बाद सबके घर पे समाचार पत्र बेचने के लिए, न्यूज़पेपर बेचने के लिए जाते थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआत की शिक्षा। शुरुआत की शिक्षा उन्होंने खत्म की, उसके बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान यानी अजैव सृष्टि में क्या किया, स्नातक किया यानी ग्रेजुएशन किया। फिर मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। फिर मद्रास में उन्होंने क्या किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा वहां से ग्रहण की। इंजीनियरिंग के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। ये पढ़ाई खत्म करते ही उन्होंने क्या किया, DRDO के अंदर वैज्ञानिक के तौर पर कार्य करने लगे। DRDO का फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी क्या होता है, तर्क उन्नति का संगठन है, उसके अंदर उन्होंने काम किया। अपने काम के प्रति निष्ठा और सफलता से उनकी गिनती बड़े बड़े वैज्ञानिकों में होने लगी। उनकी निष्ठा यानी उनका विज्ञान के प्रति जो जानकारी है, उनके काम के प्रति जो लगन है, विश्वास है, उसको देखकर उनकी गिनती बड़े बड़े वैज्ञानिकों के अंदर होने लगी। भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वी और अग्नि नाम की मिसाइलों का निर्माण किया। उनकी सबसे बड़ी सिद्धियों के अंदर कौन सा है, ये वाली सिद्धि है कि उन्होंने 2 मिसाइल बनाई। कौन कौन सी, पृथ्वी और अग्नि नाम की मिसाइल उन्होंने बनाई भारत देश को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए। पोखरण में द्वितीय परमाणु के सफल परीक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोखरण के अंदर जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका यानी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में उनके महान योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी, उसका जो विकास किया था, उसके जो काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसके कारण उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने जो वैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त की थी, उसके कारण उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यानी राष्ट्र का सर्वोच्च उम्मीदवार बनाने का पद, उसके लिए उनको योग्य ठहराया गया। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, यानी उसका उम्मीदवार बनके वो उसके अंदर जीत गए और उन्होंने 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चों से मिलकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में वे हमेशा आगे रहते थे। उनको छोटे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और वो बच्चों से मिलते थे और उनको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे और वो सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। देखो उनकी मृत्यु भी कैसे हुई, 27 जुलाई 2015 को जब वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के अंदर वो विद्यार्थियों को संबोधन कर रहे थे, यानी उनको कुछ बता रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तभी स्टेज के ऊपर ही दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी 83 वर्ष की आयु में यानी 83 ईयर की आयु में उनका निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कलाम एक सच्चे देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे। उनके महान कार्यों और योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न
आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। पढ़ने के बाद नव्या चहकते हुए बोली, माँ बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। क्या किया कि ये जो देशभक्त थे अब्दुल कलाम थे, वो देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे। इनके महान बड़े बड़े योगदानों के कारण उनको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया था, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो ये सब सुनने के बाद नव्या तुरंत चौंकती हुई यानी एकदम खुश होती हुई बोली कि माँ मैं भी बड़ी होकर क्या करूंगी, अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी, साइंटिस्ट बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अवश्य बनोगी। माँ क्या कहती है, उसकी ये चाह को, उसकी ये इच्छा को अप्रिशिएट करते हुए बोलती है, हाँ हाँ तुम बड़ी होके अवश्य ही साइंटिस्ट बनोगी। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ मौखिक प्रश्न है और कुछ लिखित प्रश्न है, जिसके उत्तर हम नोटबुक के अंदर देखेंगे। प्रश्न नंबर क है, नव्या को क्या गृह कार्य मिला था? तो उत्तर आएगा, नव्या को गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना था। प्रश्न नंबर ख, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर आएगा, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनाला अब्दीन अब्दुल कलाम है। प्रश्न नंबर ग, अब्दुल कलाम कौन थे? तो उत्तर आएगा, अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे। अभी देखेंगे प्रश्न नंबर घ, अब्दुल कलाम के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर आएगा, अब्दुल कलाम के जीवन से हमें देश सेवा की प्रेरणा मिलती है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर क, अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर आएगा, अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। प्रश्न नंबर ख, अब्दुल कलाम पढ़ाई करने के बाद क्या काम करते थे और क्यों? उत्तर आएगा, अब्दुल कलाम पढ़ाई करने के बाद शाम को समाचार पत्र बेचने का काम करते थे, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रश्न नंबर ग, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर आएगा, भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में अब्दुल कलाम के महान योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रश्न नंबर घ, अब्दुल कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा, अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर ड, कलाम के जीवन से प्रेरित होकर नव्या ने क्या कहा? तो उत्तर आएगा, कलाम के जीवन से प्रेरित होकर नव्या ने कहा, माँ बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के अंदर। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स लिखनी है। यहाँ पे ब्लैंक्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से राइट वाला आंसर चूज करके लिखना है। प्रश्न नंबर क, परिवार की आर्थिक स्थिति खाली जगह नहीं थी, अच्छी नहीं थी या फिर बुरी नहीं थी? राइट वर्ड है अच्छी नहीं थी। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर ख, उन्होंने पृथ्वी और अग्नि नाम की खाली जगह का निर्माण किया, शस्त्रों का या फिर मिसाइलों का? तो उत्तर आएगा मिसाइलों का। ग, बालक कलाम शाम को खाली जगह बेचने का काम करते थे, समाचार पत्र या फिर पुस्तकें? राइट वाला आंसर कौन सा है? समाचार पत्र। घ, खाना खाकर नव्या कॉपी कलम लेकर खाली जगह
बैठ गई या फिर बैठ गया, क्या आएगा? नव्या गर्ल है तो क्या आएगा? बैठ गई। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। मिलान कर वाक्य पूरे करो, यानी मैच द कॉलम एंड द कंप्लीट द सेंटेंस। पहले वाला सेंटेंस है क का, उनके पिता नाविक, और क्या आएगा सेंटेंस? और माता गृहिणी थी। यानी यहाँ पे अधूरा सेंटेंस है, उसका आधा सेंटेंस यहाँ पे ढूंढ के उसके साथ मैच करना है। मद्रास के एरोस्पेस, और क्या आएगा उसके साथ? इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। मद्रास के एरोस्पेस में उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा, मद्रास से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। ग, उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, क्या आएगा? उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक प्राप्त किया। वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहा जाता है। जैसे कि नव्या स्कूल से आकर माँ को, नव्या ने स्कूल से आकर माँ को बताया कि उसे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। इसके अंदर नव्या, स्कूल, माँ, अब्दुल कलाम, ये वर्ड सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। इन वाक्यों में रंगीन चिपके शब्द क्या है? संज्ञा है। पाठ से ढूंढकर इसी तरह से कुछ अन्य संज्ञा शब्द लिखो। चैप्टर के अंदर से कुछ नाउन ढूंढ के हमें यहाँ पे लिखना है। तो कैसे कैसे नाउन आएंगे, संज्ञा आएगी? एक तो रसोई घर, माता, नव्या, मद्रास, कापी कलम, वैज्ञानिक, पिता, पढ़ाई। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप अगर दूसरे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार है, यानी वर्ड का ऐसा रूप जिससे वो वर्ड पढ़ के हमें पता चले कि वो एक के बारे, यानी जो वर्ड को पढ़ के हमें पता चले कि वो एक के बारे में सूचन देता है या 2 के बारे में, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार है, एक वचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि मछली, किताब, आंखें, सड़क आदि। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के अनेक होने का या फिर एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि मछलियां, किताबें, आंखें, सड़कें आदि। समझो और वचन बदलकर लिखो। यहाँ पे वर्ड को पढ़ना है और वो वर्ड अगर एक वचन में हो तो उसका बहुवचन बनाना है और बहुवचन में हो तो उसका एक वचन बनाना है। यहाँ पे लिखा है कमरा, तो कमरा का एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाना है। तो क्या बनेगा इसमें से? कमरे, तो यहाँ पे लिखेंगे कमरे। लड़की, लड़की का क्या बनेगा? लड़कियां, यहाँ पे लिखेंगे लड़कियां। बच्चा, उसका बहुवचन क्या बनेगा? बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे। कापी, कापी का बहुवचन बनेगा कापिया, यहाँ पे लिखेंगे कापिया। कलम, कलम का बहुवचन बनेगा कलमे, यहाँ पे लिखेंगे कलमे। मिसाइल, मिसाइल का बहुवचन बनेगा मिसाइले, यहाँ पे लिखेंगे मिसाइले। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी में अर्थ लिखो। यहाँ पे हिंदी से वर्ड लिखे हैं, उस हिंदी का इंग्लिश लिखना है। उतावली, उतावली का इंग्लिश होगा एक्साइटेड। गृहिणी, गृहिणी का इंग्लिश होगा होम मेकर, HOME, होम, MAKER, मेकर। नाविक, नाविक का इंग्लिश बनेगा सेलर, SAILOR। उम्मीदवार, जिसका इंग्लिश बनेगा कैंडिडेट्स, CANDIDATE। गृह कार्य, जिसका इंग्लिश बनेगा होमवर्क, HOMEWORK। बेचना, जिसका इंग्लिश बनेगा टू सेल, TOSELL। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।